Welcome to our next part of Hyperion, the translation of book Hyperion, book first, part second. कभी जब बाहर की रात नशे की हालत में दिखती है तो लंबे शाह बलूत ओक ट्री के दरख्त सो जाते हैं। और इन दरख्तों की टहनियां भी खामोश थी। ये शाहबलूत के दरख्त अपनी सब्ज टहनियों और सब्ज पत्तों की वजह से इतने घने और वसी जंगल के मुशीर माने जा सकते हैं। वो ऐसे मुशीर लगते थे जो सब्ज कपड़े पहन चुके हो। ये दरख्त सो जाते हैं और नींद में ख्वाब दिखते हैं। ये दरख्त पूरी रात बगैर किसी हरकत के ख्वाब दिखते हैं। लेकिन इस बीच हवा का झोंका इन दरख्तों से आके टकराता है, जो जल्दी ही अपनी ताकत खोकर खामोशी में गायब हो जाता है। और लगता था कि ताकत के खोने की वजह से ये हवा का एक ही कोड़ा बचा था। इस तरह से देवी की बातों से देवी और इस तरह से इस देवी की बातों ने सैटर्न के इर्द गिर्द की खामोशी में मामूली सी खलल डाल दी, जो इसके बाद खत्म हो गई। अब ये आंसू छड़ रही थी और अपनी पेशानी को झुकाकर जमीन के साथ छुआ, जैसे इसके सारे बाल जमीन पर फैल गए और ऐसा लगता था कि ये सैटर्न के पैरों के वास्ते मुलायम रेशम का गद्दा बिछाया गया हुआ है। अब पूरा महीना गुजर गया। चांद ने धीरे धीरे सारे दौर मुकम्मल किए थे, लेकिन सैटर्न और ये देवी इस जगह अभी भी खामोश और बेहरकती की हालत में थे। ये दोनों मुजस्मे दिखते थे। ये देव अपने गमों की वजह से बेहरकत और मायूस, देवी इसके पैरों के नजदीक आंसू बहा रही थी। आखिरकार सैटर्न ने अपनी धुंधली सी आंखों को खोल दिया और देखा वो अब सल्तनत का शहंशाह नहीं था। उसने इस जगह जहां वो बैठा था गम और मुसीबत का मुशाहिदा किया और उसने अपनी खूबसूरत देवी को अपने सामने रुकू की हालत में पाया। तब उसने बोला, लेकिन इसकी जबान पूरी तरह बोल नहीं सकती थी और इसकी दाढ़ी एस्पर दरख्त की तरह थरथरा रही थी और ऐसा लगता था जैसे वो किसी बीमारी का शिकार हुआ था। लेकिन फिर भी इसने इस देवी को ये कहा, अरे थिया, सुनहरे हाइपीरियन की प्यारी बीवी, मैं यहाँ आपकी मौजूदगी आपके चेहरे से पहले महसूस करता हूँ। मेरी तरफ देखो और मुझे आपके चेहरे में मुसीबत दिखती है जो हम पर पड़ी है। मेरी तरफ देखो और बताओ कि क्या आपको अब भी ये मेरा नरम जिस्म सैटर्न का लगता है? मुझे बताओ कि जो आप ये मेरी आवाज सुनती हो, ये उसी सैटर्न की आवाज है। मेरी पेशानी में झुर्रियां पड़ी है। मैंने वो ताज खो दिया है जिसकी वजह से मेरी शान हुआ करती थी, और अब मेरी पेशानी पर कोई भी ताज नहीं और ये नंगी पड़ी है। मुझे बताओ कि क्या ये पेशानी आपको सैटर्न की पेशानी लगती है? किसने मुझे तख्ते से महरूम कर दिया? ये ताकत कहां से आई जो मुझ पर हावी हो गई? वो ताकत किस तरह बढ़ गई जिसने मुझे हरा दिया? लेकिन अब तो सच यही है कि मुझे हराया गया है और मुझे बादशाहत से महरूम कर दिया गया है। मुझे ताकत से महरूम कर दिया गया है। मैं अब किसी भी किस्म का रूहानी हुक्म नहीं चला सकता।
जो मैं किया करता था और जो मेरे इख्तियार में पहले था। अब सितारे इसलिए जर्द दिखाई देते हैं क्योंकि मैं अब इन पर अच्छे असरात डालने की कोशिश नहीं कर सकता। मैं अब समंदर और हवाओं पर हुकूमत नहीं कर सकता। दरअसल मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे कायनात के देवता अपने मखलूक के लिए मोहब्बत का इजहार करते, या कायनात का देवता अपने मखलूक के लिए मोहब्बत का इजहार करता है। मैं अब वो नहीं हूं जो मैं हुआ करता था। मैंने अब सारी शिनाख्त और अपना असल वजूद खो दिया है। जब मैं अपने तख्ते से नीचे गिरा जो मेरा असल वजूद बीच में यहां गिरते गिरते खो गया। मैं चाहता हूं कि आप मेरा असल वजूद ढूंढ कर लाए और मेरी प्यारी बहन अपनी लाफानी आंखें खोलो और उनकी मदद से सारे खत्तों में देखो, तारों भरी खलाओं में नजर डालो, उस खला में भी देखो जिसकी रोशनी मेरे गिरने से महरूम हो गई है। उस खत्ते में देखो जहां पर हवा है और जहां सिर्फ इंसानों की जिंदगी मुमकिन है। उस खत्ते में देखो जहां ताबनाक रोशनी और आग, जो ताबनाक रोशनी और आग से भरी है, और जहन्नम की अथाह गहराइयों में देखो, उन तमाम खत्तों में देखो। अरेथिया, मेरे लिए तलाश करो, मेरे लिए तलाश करो, तब मुझे बताओ अगर तुम वो साया देख सकती हो जो किसी जन्नत के ऊपर अपनी परों की मदद से उड़ रहा होगा ताकि वो अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर सके। ये सारी नशोनुमा जल्दी होनी चाहिए। मुझे पूरी दुनिया का फिर से हाकिम बनना होगा। वो देव जो मेरे खिलाफ है जरूर हारने चाहिए और जीत का बिगुल बजना चाहिए। देवताओं के बुनियादी ठहर के सुनहरे बादलों पर मजेदार गीतों का जश्न मेरी जीत के खातिर फिर से होना चाहिए। संगीत फिर से होना चाहिए। जब मुझे दोबारा से बादशाहत मिलेगी तो मैं नई चीजें पैदा करूंगा और जन्नत के सारे हैरान होके रहेंगे। मुझे दोबारा से हुक्म भेजने होंगे। वो सैटर्न कहां गया जो कभी सब एला देवताओं जो कभी बहुत एला देवता हुआ करता था। So dear students, this was part 2nd. So be with me in part 3rd. This is translation of book Hyperion by Sayyid Hamid Bukhari. So see you in our next talk. Till then, goodbye.